एक बहुत ही विद्वान पंडित रहा करता था। उसको इतना ज्ञान था कि वह पिछले कर्मों का भी लेखा जोखा बताता था। लेकिन उसकी पत्नी इतनी कर्कश थी ना, उस विद्वान पंडित को हमेशा गालियां देती रहती, उसकी बुराई करती रहती। तब जो उसके पास पूछने के लिए आते तो उन्होंने एक सवाल किया कि पंडित जी, ये आपकी पत्नी आपको हमेशा ही बुरा भला क्यों कहती रहती है? तब विद्वान पंडित ने उसको बताया कि यह मेरे कर्मों का फल है, इसका कोई कसूर नहीं है। और आपके क्या कर्म थे पंडित जी? तो वह अपने कर्मों का पिछला जन्म उसको बताता है। उस विद्वान पंडित ने कहा कि यह पिछले जन्म में एक गधी थी और मैं एक कौवा था। इसकी कमर पर बड़ा घाव था और मैं मांस निकाल निकाल कर इसकी कमर से खाता था और इसको बड़ा ही दर्द होता था। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को मांस निकालते निकालते चोंच मेरी इतनी अंदर चली गई कि इसकी हड्डी में जाकर लग गई और फंस गई, वह निकले ही ना। मैं निकालने की कोशिश करूं लेकिन ना निकले और इसको असहनीय पीड़ा हो रही थी। तब यह मेरी औरत जो गधी थी, इसने सोचा कि पानी में चली जाऊं मैं और ये चोंच निकल जाए। तो यह गधी और मैं पानी में उतर गए। चोंच तो नहीं निकली लेकिन गंगा नदी में तेज बहाव आया और हम दोनों ही गंगा नदी में बह गए और हमारे प्राण निकल गए। गंगा नदी में प्राण निकले थे, इस वजह से हम पंडित और पंडितानी बन गए और पति पत्नी के रूप में आपके सामने हैं। जब तक मेरा कर्म पूरा नहीं होता, जितना मैंने इसको दर्द दिया है, तब तक यह मेरे को गालियां निकालेगी और फिर यह शांत हो जाएगी। ऐसा मैंने अपनी पूजा पाठ देख लिया है और इसीलिए मैं चुप रहता हूँ कि जब मेरे कर्म पूरे हो जाएंगे तो यह भी शांत हो जाएगी। हमारे पता नहीं कितने कर्मों का फल हमें, कितने जन्म के कर्मों का फल हमें मिलता है। इसलिए हमने सोच समझकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमारे कर्म ही अपने हमारे आगे आते हैं। यह सच है।